हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाउ आर यू? आशा करता हूँ ठीक हो गए। हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, बहुत सारी अपनी गलतियों को जाने जो हम डेली लाइफ में करते थे। ऐसे बहुत सारी हमारी मिस्टेक्स जो हमें डेली लाइफ में बिल्कुल सही करना चाहिए, बट हम गलत करते थे। क्यों? क्योंकि हमें उसका सही मतलब नहीं मालूम होता, या तो हम कई बार क्या होता है, बड़ा होने के चक्कर में भी उसे छोटा कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिस कारण से हम अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश खराब कर लेते हैं, बहुत सारी। आज हम उन डेली लाइफ की गलतियों को सही करने के लिए बेसिक इंग्लिश पढ़ाते हैं। और मैं आपसे इससे पहले वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ, कभी भी हम डेफिनेशन पढ़कर इंग्लिश सही नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगर जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने डेफिनेशन कर लिया, कुछ नहीं होगा इससे। डेफिनेशन करने से कुछ नहीं होता, आपको इंग्लिश के एग्जाम्पल्स करने ही पड़ते हैं। जैसे आप मैथ के करते हैं, उसी साइंस के करते हैं, उसी प्रकार आपको इंग्लिश के भी एग्जाम्पल्स करने ही पड़ते हैं। एक तरह का कंपलसरी है। आप जब तक मैथ में सोचते हैं ना कि जब तक हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हमें आएगा कैसे। एग्जाम्पल तो हमने पढ़, एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो हम उसे आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हम आगे पेपर में कैसे करेंगे। उसी प्रकार आप डेफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है, आप एग्जाम्पल पढ़ लिए। और एक और बड़ी बात होती है कि हम डेली लाइफ में बोलते तो हैं इंग्लिश, बट कहाँ, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है हमें वैसा नहीं करना। वैसे कभी आपने ये चीज़ सुना है कि हमने एग्जाम्पल कर लिए, बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत इजी है चैप्टर, और एक्सरसाइज करे ही ना सीधा पेपर देने चले जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। देखिए, हमें डेली लाइफ में बहुत सारी बातें होती हैं, उनको भी हमें इंग्लिश में ही करनी चाहिए। अब छोटी, कभी भी इमारत बनती है टूटते ही टूटते, ये नहीं कि सीधा इमारत खड़ी हो जाती है। इमारत बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब तक आप टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आप सही इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। इसलिए मैं आपसे आशा करना चाहूँगा कि आप कभी भी बोलें तो जहाँ नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं वो आप इंग्लिश में बोलेंगे, बट अगर आप कभी भी इंग्लिश सीखते हैं तो डेफिनेशन के साथ साथ आप एग्जाम्पल जरूर करेंगे। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंग्लिश। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, आई एम सॉरी टू, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से भी हम समझ सकते हैं। हम सॉरी कहाँ बोलते हैं? जब भी हमें कुछ गलत लगे कि हमने उनसे गलत कह दिया, अब वो अपनी जगह सही थे बट हम गलत बोल रहे थे, उस समय हम गलत थे, हम वहाँ पे सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से माफ़ी मांगने, जहाँ पे भी हमें माफ़ी मांगना हो वहाँ पे हम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए थोड़ा इंग्लिश में जानते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में तो जानेंगे। सेइंग यूर सॉरी, जब भी आप सॉरी का इस्तेमाल करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, जहाँ पे आप सिंपैथिक मतलब कि खुद को गलत समझ रहे, रिग्रेटेटिव मतलब कि खुद की बातों को वो गलत समझना। चलिए, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स मैंने अभी बोला, डेफिनेशन कर लीजिए, और अगर आप एग्जाम्पल नहीं करते हैं, यू कांट लर्न इंग्लिश, यू कांट improve your English. That is the most point in our life. जब तक आप कभी भी एग्जाम्पल नहीं करते हैं, हम बहुत बारी हम देखते हैं मैथ पढ़ ले, एग्जाम्पल नहीं किया, सॉल्यूशन करने चले, हम नहीं कर पाएंगे खुद से। जब तक हम लाखों लाखों रुपए ना दे, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत पैसा लगता है। बट अगर हमें इंग्लिश सीखना है या मैथ्स अगर हम सीखते हैं, मैथ्स की अलग से ट्यूशन लेते हैं ना, फिर जब हम एग्जाम्पल करके नहीं कर, हम नॉर्मल सॉल्यूशन करने लग जाए, क्या हम मैथ का कर लेंगे? अगर हम नॉर्मल सीधा पढ़ लिया हो गया, अगर हमें नहीं मालूम चले, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, अगर टीचर नहीं करके बताते, तो हम कहते हैं सर प्लीज़ करवा दीजिए, दैट्स इजी टू अंडरस्टैंडिंग अस। ये हमारे लिए समझने में आसानी रहता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम चलता है ना वो किस प्रकार मिलेगा, क्या होगा उसका, क्या निकलेगा उसका, क्या उसका सॉल्यूट होगा, क्या उसका सॉल्वेंट होगा, क्या उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर हम कुछ भी करके देखते हैं। तो मैं आशा करूँगा आप लोग इंग्लिश टूटी फूटी बोलें, गलत बोलें, बट बोलेंगे ज़रूर। बहुत छोटे, जैसे मान लीजिए आप मम्मी से खाना मांग रहे हैं, ये तो आप इंग्लिश में बोल ही सकते हैं। आप किसी को सॉरी बोल रहे हैं, ये तो आप इंग्लिश में बोल ही सकते हैं ना। बहुत ईजी है इंग्लिश, डरने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार हम अपने जीवन में हमेशा हिंदी करते हैं तो हमें हिंदी आ जाती है, उसी प्रकार अगर अपनी लाइफ में हम थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश बोलेंगे ना, इंग्लिश बहुत आसान होती है, आ जाएगी। चलिए,
अब हम एग्जाम्पल करेंगे। आई एम सॉरी टू बी सो लेट, लेट होने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट योर सिक मदर, आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, आई एम सॉरी टू मेक योर फील सो सैड। बहुत आसान से सेंटेंस है, आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। मैं एक बार समझा देता हूँ। लेट होने के लिए माफ़ कर दीजिएगा, आपका समय नष्ट किया माफ़ कर दीजिए, आपकी फील को मैंने, कई बार होता है ना कि कोई खुशी से आता है और हम उसे थोड़ा बुरा फील करवा देते हैं, तो उसके लिए सॉरी। आई एम सॉरी टू फाइटिंग यू, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे लड़ाई की मैंने। आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद योर डिसीजन, मैं आपके डिसीजन के साथ नहीं गया। आई एम सॉरी टू कॉल सो लेट, आपको लेट कॉल करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी टू एडमिट व्हाट आई डिड, आई एम सॉरी टू एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, बहुत इजी सेंटेंसेस थे, आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आए हों। बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, और इसी प्रकार जब जब हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखेंगे ना, मान लीजिए अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना इंग्लिश, आप पूरा इंग्लिश सीख जाएंगे। टूटी फूटी बोले पर अच्छी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, बाय। Oh God, one more remix.